क्लास फ्रेंड्स, आज हम लोग डिटरमिनेंट्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में हैं। अपने दिमाग, तन, मन, शरीर सबको एकाग्रचित करके पूरे ध्यान से मैं जो बोलूंगा उसको सुनना है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। अभी तक कि आपने अगर हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए हैं तो प्लीज तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें, ये हम चाहते हैं। हमारे आने वाली पूरी सीरीज को आप फायदा उठाएं, तभी आपको आज के वीडियो और हमारे पुराने अपलोड किए वीडियो का पूरा लाभ मिल पाएगा। आइए देखते हैं कि हम प्रॉपर्टीज के हम अपने फर्स्ट प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं, पहले गुणधर्म की। तो डिटरमिनेंट्स का पहला गुणधर्म क्या कहता है? ये देखिए, डिटरमिनेंट्स बना हुआ है, इसे बुक्स में दूसरे तरीके से समझाया जाता है, पर मेरे को लगा कि मैं सीधा एग्जांपल लेकर के समझाऊं तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपको वो चीजें देखनी होंगी तो आप एक बार बुक में चले जाइएगा, देख लीजिएगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज में मैं उसकी पिक्स अपलोड कर दूंगा, आप वहां पर भी देख सकते हैं। देखिए, ये जो हम लोग देख रहे हैं इसमें कुछ चीजें आपको दिख रही हैं। एक ये रो है, एक ये रो है, एक ये रो है, एक ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। इसमें ये दिख रहा है कि ये शून्य है, ये शून्य है, ये शून्य है। जब भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम में पूरे कतार शून्य हो जाए, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम के शून्य हो जाए, तो वो पूरा का पूरा एलिमेंट यानी कि पूरे के पूरे इसका मान मैं शून्य लिख सकता हूं, यानी कि इस डिटरमिनेंट इस डेल की वैल्यू ही 0 आ गई। इस डेल की वैल्यू क्या आ गई? 0। आइए इसका डेफिनेशन क्या पढ़ लेते हैं। यदि किसी सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। देखते हैं इसको। इसमें इन इच कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन एनी रो और इन एनी कॉलम इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज 0। आइए कैसे हुआ भाई, ये 0 क्यों हुआ? जल्दी से इसको सॉल्व करता हूं, आप देखते जाएंगे। 0 के रेस्पेक्ट में मैं एक्सपाउंड कर रहा हूं, तो ये एलिमेंट बचते हैं 4 9 1 6 माइनस 0 3 9 7 6 फिर 0, ये बचेगा 3 4 7 1। होगा क्या? 0 मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 6 4 जा 24 और ये 9। ठीक है, इसको आप डिटरमिनेंट्स में इसमें भी लिख सकते हैं 0 इंटू। देखिए बेटा, मैं इसको इतना एक्सपाउंड करूं उससे ज्यादा अच्छा मैं ये समझ रहा हूं, आपको सीधा बतला दूं कि यहाँ पे जो भी डिजिट आएगी वो 0 के मल्टीप्लाई में आएगी, जो भी डिजिट आएगी वो 0 के मल्टीप्लाई में आएगी, यहाँ पे भी जो भी आएगा वो 0 के मल्टीप्लाई में आएगा। कुल मिला के ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो 0 ही आएगा ना। तो इसलिए ये याद रखना है कि यही चीज मैं आपको बताना था, और यही प्रॉपर्टी 1 है कि आपको आगे जाके हमको मालूम चलेगा कि इसको यूज कैसे करना है, कहां होता है। हमको कोशिश करनी होती है कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में हमको सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स 0 मिल जाए, तो हमारा सीधा ये 0 लिखा जाता है। ये 0 0 यहाँ के छोड़ अगर यहाँ होते 0 0 0, यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता, तो भी ये 0 हो जाएगा। चाहे रो में हो, चाहे कॉलम में हो, चाहे किसी भी रो में हो, चाहे किसी भी कॉलम में, उसको 0 ही होना है। आइए इसके द्वितीय गुणधर्म में चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? आइए मैं सेकंड प्रॉपर्टी को स्टडी कर देता हूं, और इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है इफ रो बी इंटरचेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन अनअल्टर्ड। आइए देखते हैं। किसी सारणी का मान उसकी पंक्ति और स्तंभ को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। ये हम लोगों को डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है। इस डिटरमिनेंट्स को पहले मैं सॉल्व करता हूं। देखिए, मैं 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपाउंड कर रहा हूं, तो 1 के रेस्पेक्ट में जब एक्सपाउंड करेंगे तो ये बचेगा 5 2 10 आएगा, माइनस लगेगा -1 और ये +1 होकर के यहाँ पे 11 आ जाएगा। फिर -1 के रेस्पेक्ट में होगा, -0 के रेस्पेक्ट में होगा, सॉरी, तो 3 2 6 माइनस लगेगा, ये -0 होगा, तो 0 तो माइनस होता नहीं है, ये अपना 0 आने वाला है, कुछ भी लिख दीजिए इसको आप। फिर उसके बाद में 4 के रेस्पेक्ट में जब एक्सपांशन होगा, तो 4 के रेस्पेक्ट में जब एक्सपांशन होगा तो 3 ये आने वाला है।
ये हमारा आया, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 11, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया सब कुछ 0, ये 4 3 जा 12, 1 3 2, 23 हमारा आंसर आया। अब चलिए जो दूसरा गुणधर्म कहता है ना कि यदि एक डिटरमिनेंट आपको दिया गया है तो इसके रो और कॉलम को परस्पर बदल देने पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो बोल रहा है। तो चलिए भाई इसको चेंज करके देखते हैं। यही डिटरमिनेंट्स को मैं रो को अब कॉलम में लिखूंगा और जितने भी कॉलम उनको रो में लिखाएगा। तो चलिए रो को कॉलम में लिखते हैं तो 104 को खड़ा लिखना है। 104 ये ऐसे था, ये अब ऐसे लिखा गया है। 351 3 5 -1 ये ऐसे है, अब इसे ऐसे लिखेंगे 0 1 2 ये हुआ। चलिए इसको भी अब ओपन करते हैं तो ये 1 के रेस्पेक्ट में फिर से ओपन होगा तो 5 2 जा 10 आ गया, -1 -1 +1 बन जाएगा। फिर -3 के रेस्पेक्ट में होगा और ये हुआ, ये 0 4 1 2 बचेगा तो ये 0 हो जाएगा, -4 आएगा। और फिर उसके बाद में 0 के रेस्पेक्ट में होगा तो 0 के रेस्पेक्ट को मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 0 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई होकर के उसको 0 ही होना है। तो आइए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 10 + 1 कितना होगा 11, 11 × 1 11 ही आएगा और ये कितना आएगा -4 आएगा, -4 का मल्टीप्लाई -3 से होगा तो +12 बन जाएगा और ये +12 हो गया तो देखिए क्या मिलता है 2 3 23 23। चाहे हम इस तरीके से बनाएं चाहे इस तरीके से बनाएं हमको आंसर सेम मिला। तो ये प्रूफ होता है कि अगर किसी रो और कॉलम में परस्पर बदलाव कर दिया जाए, याद रखना है कि दो सभी चीजें फिर बदल रही है ना, किसी एक कॉलम किसी एक रो को नहीं, सभी रो और सभी कॉलम को अगर हम परिवर्तित कर दे तो उसका उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आइए इसके अब अपन तीसरे गुणधर्म का अध्ययन करते हैं। तीसरा गुणधर्म क्या कहता है आइए देखते हैं। If two adjacent rows or columns of determinants are interchanged, the sign of the value of determinant is changed. आइए आपके में क्या कह रहा है हिंदी में, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का संख्यात्मक मान वही रहता है किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। देखते हैं, यह कह रहा है कि अगर मैं इस A1 A2 A3 को सेकंड में लिख दूं, जो हमारा फर्स्ट कॉलम में है इसको मैं सेकंड कॉलम में लिख रहा हूं और ये जो सेकंड कॉलम में है B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये जो डेल है, तो मैंने क्या किया कॉलम्स को बदल दिया, सेकंड कॉलम को फर्स्ट में लिख दिया, फर्स्ट कॉलम को सेकंड में। तो ऐसे स्थिति में इन दोनों को जो आंसर आएगा, मान लीजिए इसका जो भी आंसर आएगा, मान लेते Z आंसर आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो -Z होगा, माइनस साइन लगेगा। यानी कि अगर किसी कॉलम में या किसी दो रो में हम परस्पर अदला बदली करते हैं तो ऐसे में उनके आंसर तो वही होंगे परंतु साइन माइनस एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। चलिए एक और जल्दी से अपन पढ़ लेते हैं गुणधर्म को। एक गुणधर्म और है, उसके बाद में हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज 0। यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ आइडेंटिकल या सर्वसम हो तो सारणी का मान 0 होता है। क्या कह रहा है ये, मान लीजिए कि ये A1 A2 A3 है, ये कोई भी नंबर होंगे और ये A1 A2 A3, ये B1 B2 B3 जो है ये B1 A1 के बराबर मिलता है। मतलब कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 रहा होगा, तो ये भी A1 ही मिला, ये A2 है तो ये भी A2 ही रहा होगा, अगर ये 6 है तो ये 6 रहा होगा, तो ये क्या मिला, ये भी A2 मिला, ये भी A3 मिला, ये C1 मिला, ये C2 मिला, ये C3 मिला। देखिए इसको एक बार एक्सपांड करके देखते हैं, इसको खोलते हैं क्या हो रहा है। अगर दो आइडेंटिकल हो जाए, मतलब कि A1 A1 A2 A2 A3 A3 दो एक जैसे कॉलम हमको मिल गए तो क्या हो रहा है देखते हैं। A1 के रेस्पेक्ट में जब एक्सपांड करेंगे तो ये बचा, तो A2 A3 माइनस C2 A3 माइनस A1 होगा, ये A2 C3 माइनस C2 A3, और इसी प्रकार C1 के रेस्पेक्ट में जब एक्सपांड होगा तो A2 C3
C2 A3। तो देखिए क्या हुआ, A1 A2 A3, A1 C2 A3, A1 A2 C3, A1 C2 A3, इसको खोल रहा हूं मैं यहां पर, A1 A2 C3 और A1 A2 A3 है ना, A2 A1 A2 A3। देखिए A1 A2 A3 यहां मिला है, A1 A2 A3 यहां मिला है, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कट जाएंगे। A1 C2 A3, A1 C2 A3, तो ये यही है ना, और ये दोनों भी कटने चाहिए बेटा। देखो इसको हमने गलत किया है, ये हाँ ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो ये हमने गलत लिखा था, ये प्लस में आएगा, और ये दोनों प्लस माइनस कटेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी कटेगा और ये भी प्लस माइनस में, तो दिख रहा है कि ये दोनों भी कट जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के हमें मिला क्या, 0 मिला। तो ये प्रूव होता है कि अगर 2 रो और 2 कॉलम, ठीक इसी प्रकार कॉलम पे भी लागू होगा, अगर 2 रो तो सिर्फ एक हो जाते तो भी ये आइडेंटिकल होने के कारण 0 हो जाएगा, अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो क्या होता है, 0 होता है। तो चलो हमारे गुणधर्म का वीडियो ये पार्ट समाप्त हो रहा है, पर इसका मतलब गुणधर्म समाप्त नहीं हुआ है, हम एक और गुणधर्म का वीडियो लेकर के आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में आने वाले हैं। थोड़ा वेट करिए, गुणधर्म को अच्छे से याद करके रखिए क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंडेंट है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।